पढ़ेंगे। आज हम कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर दो बिंदु हमारे पास है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ड्राई करके बताया था ना। फॉर्मूला क्या होता है? PQ बराबर x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है कि नहीं होता है? अब हम इसके साथ आज आगे जैसे स्टेप आगे करेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे जब दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु उसको इंटरनली डिवाइडेड करता है या फिर उसको एक्सटर्नली डिवाइडेड करता है, अंतः विभाजन करता है और बाह्य विभाजन करता है, तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आई बात समझ में? तो मान लो एक बिंदु हमारे पास क्या है? P बिंदु है। क्या है? P है। और एक बिंदु हमारे पास क्या है? Q। बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक क्या है? x2 y2। अब मान लो एक बिंदु R है। क्या है? ये R बिंदु है, इसको x, y के रूप में इसको अंतः विभाजित करता है। क्या विभाजित करता है? अंतः विभाजन का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी इसको डिवाइड कर रहा है, इसको बनते हैं इंटरनली डिवाइडेड। अब मान लो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन की बात आगे करेंगे हम। तो विभाजन का मतलब है ये बिंदु PR और बट्टे में PR और QR का जो अनुपात है, ये हमें M1 अनुपात M2 दिया हुआ है, या इसको मान लेंगे हम, मतलब PR और QR इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो M1 अनुपात M2 है। मान लो ये M1 और M2 अनुपात में इंटरनली डिवाइडेड कर रही है, तो बिंदु R के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। प्यारे स्टूडेंट हो, यहाँ पे याद नहीं रहता, 12 21 याद कर लेना। देखो 12 और 21 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो इससे आपको 12 21 दिमाग में रहेगा, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि M1 x2 प्लस M2 x1 आ जाएगा। समझ आया? ऐसे ही y का मान आएगा यहाँ से M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। इतनी बात समझ में आई? ये बात थी इंटरनली डिवाइडेड, अंतः विभाजन। किसकी बात थी? अंतः विभाजन। अब हम बात करेंगे बाह्य विभाजन की। किसकी बात करेंगे? बाह्य विभाजन। अब देखो कोई रेखा या कोई पॉइंट किसी भी दो बिंदुओं को कैसे बाह्य विभाजित कर सकती है, यानी एक्सटर्नली डिवाइडेड कैसे कर सकती है। समझ आ गया ना? तो मेरे पास एक बिंदु है मान लो P और दूसरा बिंदु है मेरा कौन सा? Q है। तो बाहर कैसे कोई वस्तु या कैसे कोई पॉइंट कैसे बाहरी वस्तु को कैसे विभाजित कर सकता है? ये P है, ये Q है और ये बिंदु R मान लेता है। क्या मान लेता हूँ? R। एक्सटर्नली डिवाइडेड का मतलब इन दोनों के बाहर कहीं बाहर विभाजित कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखो इसके लिए P एक्सटर्नल डिवाइडेड का मतलब हमने PR बटा QR का रेशो चाहिए, तो PR का मतलब ये पूरा अनुपात P और R यहाँ तक, ये M1 है, और QR का मतलब ये अनुपात, ये M2 है मेरे पास। तो ये PR अपॉन QR बराबर कितना है? M1 अनुपात M2। आगे बात समझ में? अरे समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इसके लिए आप देखो, इसका फॉर्मूला देखो, x बराबर हो जाएगा M1 x2 माइनस चिन्ह आ जाए। अरे इंटरनली डिवाइडेड में प्लस आता है और एक्सटर्नली डिवाइडेड में माइनस आता है। M2 x1 बटे M1 माइनस M2। और ठीक इसी प्रकार से y बराबर आ जाएगा M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। आई बात समझ में? अरे आई हो ना? अब देखो ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q है। दो बिंदु P और Q है, इसके बीच में अगर कोई तीसरा बिंदु R इसको इंटरनली डिवाइडेड करता है, तो इंटरनली डिवाइडेड में बिंदु x और y के निर्देशांक कैसे दिया जाता है? मैंने बताया था कि x बराबर M1 x2 प्लस M2 y x1 बटे M1 प्लस M2। y कोऑर्डिनेट के निर्देशांक क्या होते हैं? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अगर कोई बिंदु R बिंदु, जैसे ये R बिंदु था यहाँ पे, ये किस बिंदु P और Q को एक्सटर्नली डिवाइडेड करता है, तो बिंदु R के निर्देशांक अगर हमें निकालने हैं तो पहले रेशियो PR बटा QR फाइंड आउट करेंगे, या ये क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेंगे कि PR अपॉन QR का अनुपात कितना है? M1 अनुपात
m2 है। तो इसके लिए दोनों फॉर्मूले ये हो जाएंगे, x और y की निर्देशांक यानी किस अनुपात में या इसको किस बिंदु पर विभाजित करता है। इतनी बात समझ में आई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x और y के लिए यहाँ पे माइनस चिन्ह का यूज हो जाएगा।